नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हमारा चैप्टर जो रहेगा, आज हमारा चैप्टर रहेगा लिंग, जिसको हम यहाँ पर बात करें लिंग की, तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आज का हमारा चैप्टर लिंग। तो लिंग को हम क्या कह सकते हैं? लिंग को हम कारक या जात या वर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर इसको हम लिंग को, इसको ही हम क्या कर सकते हैं? चिन्ह, जात, और इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ग भी कह सकते हैं या वर्ग। लिंग, चिन्ह, जात या वर्ग, मतलब कि लिंग को ही हम चिन्ह, जात या वर्ग भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग क्या होता है? लिंग किसे हम कहते हैं? तो लिंग की बात करें तो लिंग हमारे कितने होते हैं? लिंग हमारे कितने होते हैं? लिंग हमारे मुख्यतः हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में अगर बात करें लिंग की, हिंदी में लिंग, हिंदी में लिंग, हिंदी में लिंग और संस्कृत में लिंग, संस्कृत में लिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आपकी कि हिंदी में हमारे कितने लिंग होते हैं, तो हिंदी में मुख्यतः हमारे कितने लिंग होते हैं? दो लिंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला आपका होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग, और दूसरा जो हमारा होता है दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा स्त्रीलिंग होता है। दूसरा स्त्रीलिंग हमारा होता है। अगर यहीं पर दोस्तों हमने क्या बात की? हमने बात की हिंदी में। हिंदी में हमारे दो लिंग होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका पुल्लिंग, दूसरा आपका स्त्रीलिंग। यहीं पर अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो संस्कृत में लिंग हमारे होते हैं तीन प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। पहला हमारा होता है पुल्लिंग, दूसरा जो हमारा होता है वह स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग। अब तीसरे की अगर बात करें, तीसरे को हम क्या कहते हैं? तीसरों को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग, लिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में अगर हम बात करें तो नपुंसक लिंगों को ही हम क्या कहते हैं? क्लीववर्ग भी कहते हैं। क्लीववर्ग कहते हैं। इसी को हम नपुंसक लिंग को ही हम क्लीववर्ग कहते हैं। क्लीववर्ग। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? क्लीववर्ग कहते हैं। इंग्लिश में क्लीववर्ग कहते हैं। इंग्लिश में ही हमारे जो होते हैं तीन होते हैं। एक तो हमारा होता है मेल, फीमेल, और एक होता है अदर जेंडर जो होता है, उसको हम क्लीववर्ग भी कहते हैं। संस्कृत में अगर हम संस्कृत की बात करें, हिंदी की बात करें, यहाँ पर हम बात करें हिंदी और संस्कृत की, तो हमने क्या देखा? लिंग। तो लिंग हमारे लिंग को ही हम क्या कह सकते हैं? चिन्ह, जात या वर्ग कह सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें लिंग की, तो लिंग के हिंदी में कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इसी प्रकार से हम बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में हमारे तीन लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दूसरा, तीसरा नपुंसक लिंग या क्लीववर्ग होता है। अगर यहीं पर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो यहाँ पर हम देखते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं वे शब्द जो किसी विशेष संज्ञा की जात का बोध कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर हम दोस्तों क्या कहते हैं? वे शब्द जो किसी एक विशेष संज्ञा शब्द या किसी समूह का बोध कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी एक जात, यहाँ पर जैसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं,
कहलाते हैं। लिंग कारक मतलब कारक में चिन्ह, लिंग चिन्ह, जाति या वर्ग कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा, वे संज्ञा शब्द जो किसी एक जाति जैसे कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आदि का बोध कराते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिंग, जाति, वर्ग या चिन्ह कहते हैं। ये जो परिभाषा आपकी है, ये परिभाषा कहीं से अपने हिसाब से बनाई गई परिभाषा है, इसको आप कहीं से रिलेट मत लीजिएगा, ठीक है। ये परिभाषा अपने आप से बनाई गई है, जिससे ये परिभाषा आपको इसलिए बताई जाती है कि जिससे आपको कोई भी चीज़ हो वो समझने में आपको आसानी लगे, इसीलिए जो है आपको परिभाषाएं प्रोवाइड की जाती हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लिंग। तो लिंग हमने देखा पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होती है। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पर अगर आगे बात करें तो आगे हम चलते हैं, हमने भेद भी पढ़ लिए, इसके हमने क्या पढ़ लिए, कौन कौन से होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अगर इसके हम उदाहरण देखें, उदाहरण कौन कौन से, उदाहरण ले लीजिए, जैसे लड़का है, लड़का क्या हुआ, पुल्लिंग है। लड़की क्या है, लड़की यहीं पर आप क्या है, स्त्रीलिंग है। यहीं पर आप ले लीजिए गाय, गाय, बछड़ा, बछड़ा, मकान, मकान, सड़क, सड़क। यहीं पर अभी जैसे जनवरी, किसी माँ हुआ, पंडित, पंडित, अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक आदि। तो दोस्तों हमने उदाहरण क्या देखा, जैसे लड़का है, लड़की है, गाय, बछड़ा, मकान, सड़क और जो आपका जनवरी, पंडित, अध्यापक, ये सब हमारे क्या हुए, उदाहरण हुए। अगर यहीं पर हम बात करें, आगे चलते हैं इसके भेद पर, तो इसके भेद हम देखते हैं। तो सबसे पहला भेद हमने देखा हिंदी में लिंग। तो हिंदी में लिंग हमने दो देखा, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर यहाँ पर हम बात करें पुल्लिंग की बात करें तो यहाँ पर हम पुल्लिंग पहला हम देखते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग किसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग किसे कहेंगे। अगर यहाँ पर हम डिफिनेशन की बात करें तो वे शब्द जो एक पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुल्लिंग जो होता है, पुल्लिंग में क्या होता है, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हुआ पुल्लिंग में अगर उदाहरण की बात करें तो पुल्लिंग में उदाहरण हमारा क्या हो जाएंगे, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, जैसे आपका हुआ यहाँ पर अगर पुल्लिंग की बात करें, जैसे आपका कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई जानवर ले लें, जानवर जैसे घोड़ा हुआ, कुत्ता हुआ, और यहीं पर अगर हम मनुष्य की बात करें, जैसे लड़का हुआ, यहीं पर अगर हम पुत्र हुआ, यहीं पर कौवा हुआ, यहीं पर हुआ। इसे आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका इसे अध्यापक हुआ, अध्यापक आदि। तो ये सब शब्द क्या हो जाएंगे कि ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। हमने क्या बोला, वे संज्ञा शब्द जो किसी पुरुष जिससे है, जिनके उच्चारण में पुरुष जाति का बोध होता है
उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो हम पुल्लिंग शब्दों में हमने क्या देखा, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से, घोड़ा है, कुत्ता है, लड़का है, पुत्र है, कौवा, अध्यापक आदि जितने भी है वे सभी क्या कहलाते हैं, हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। अगर यहीं पर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग की हम देखते हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की तो हम यहाँ पर देखते हैं वे शब्द जिनके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध होता है, क्या होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, वे शब्द जिनके द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात करें उदाहरण की, तो यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो उदाहरण हमारा क्या हुआ, जैसे हम देखते हैं, कोई भी ले लीजिएगा, जैसे आपका हम देख लेते हैं गाय, जानवरों में गाय, बकरी, और आपका जैसे पुत्र, पुत्री, माता, और आपका यहाँ पर जैसे पेंसिल, और यहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे घोड़ी आदि। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हीं को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा जैसे गाय, बकरी, पुत्री, माता जो है आपकी पेंसिल है, घोड़ी आदि जो है ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, तो ये सब हमारी स्त्रीलिंग कहलाती हैं। अगर यहीं पर हम बात करें दोस्तों कि हम इस प्रकार से इनको पता लगाया जा सकते हैं। जैसे हमने देखा पेंसिल, जैसे हम बात करें यहाँ पर जैसे स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में, तो हम रहा रही से इस प्रकार से भी बात कर सकते हैं। जैसे पेंसिल लिख रहा है, पेंसिल लिख रहा, पेंसिल से लिख रही, जैसे लड़की जा रही है और लड़का क्या है, लड़का जा रहा है, तो रहा जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पुल्लिंग हो जाएगा, रही है तो स्त्रीलिंग आ जाएगी। स्त्री और लिंग का हम बोल करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें जैसे बकरी, तो बकरी घास खा रही है। अगर बकरा की बात करें तो बकरा घास खा रहा है। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे पुत्री, अगर पुत्री जा रही है, पुत्र जा रहा है, रहा रही से इस प्रकार से भी हम इन शब्दों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद पता कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ये कितने प्रकार से इनके नियम बनाने के, तो इनके नियम जो है, विशेष नियम जो बनाने के हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर बनाने के नियम, यहाँ पर हम देखते हैं विशेष नियम। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम कुछ विशेष नियम देखें, तो विशेष नियम की बात करें तो आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग करेंगे विशेष नियम। विशेष नियम, विशेष नियम। अगर हम दोस्तों यहाँ विशेष नियम की बात करें तो विशेष नियम में पहला नियम हमारा जो आएगा यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा शब्दांश होगा, शब्द जो होगा उसमें हम किस प्रकार के शब्द जोड़ दें जिससे हमारा स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं शब्दांश आ में, मतलब छोटा आ में बड़ा आ जोड़ के हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं पहला नियम, शब्दांश आ में बड़ा आ
जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे हमारा कोई भी हुआ तो हम पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे हमने देख लिया शब्दांश सार में जोड़ के, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे सुत है, सुत, तो सुत में आ जोड़ने में क्या बन जाएगा? सुता, सुत में सुता बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपका प्रिय का, प्रिया बन जाएगा, प्रिय का तो प्रिया बन जाएगा, प्रिय का क्या बन जाएगा? प्रिया बन जाएगा। यहीं पर हम बात करें आपकी जैसे हमारे प्रिय और प्रिय, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बात करें छात्र की, तो हम देखते हैं छात्र, छात्र की बात करें तो छात्र में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? छात्रा, छात्रा, छात्रा। यहीं पर हम अनुज की बात करें, अनुज, अनुज, तो अनुज से हमारा आ जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? अनुजा, अनुजा। यहाँ पर अगर बात करें अनुज किसे कहते हैं तो अनुज छोटे भाई को, अनुज छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई अनुज कहता है। छोटी बहन क्या कहलाती है? छोटी बहन अनुजा, छोटी बहन क्या कहलाती है? अनुजा कहलाती है। और छोटा भाई हमारा क्या कहलाता है? अनुज कहलाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे और एक दो शब्द जो है देखते हैं, जैसे सदस्य है आपका, शिष्य है, बाल, इसका जैसे आपका हुआ सदस्य, सदस्य। यहाँ पर हम देखते हैं सदस्य सदस्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? सदस्या, सदस्या। और हम यहीं पर अगर बात करें यहाँ पर जैसे आपका हुआ सदस्य सदस्या, और एक इसी उदाहरण दें तो हम देखते हैं शिष्य से शिष्या भी बना सकते, शिष्य से शिष्या, शिष्या। तो दोस्तों हमारा पहला नियम क्या हुआ? शब्दांश में आ के स्थान पर बड़ा आ के, छोटा आ के स्थान पर बड़ा आ जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाना। अगर दूसरा नियम की बात में, दूसरा नियम देखते हैं इसमें जो है, दूसरे नियम की बात में, दूसरे नियम में छोटा आ के स्थान पर यहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं? यहाँ पर आगे हम देखते हैं छोटा आ के स्थान पर, छोटा जैसे आपका बड़ा आ, छोटा है बड़ा आ के स्थान पर हम ई शब्द ई जोड़ देते, शब्दांश बड़ा आ छोटा आ के स्थान पर हम क्या देते हैं? ई जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे बेटा, बेटा, तो बेटा की जगह पर हम ई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा, बेटी। यहीं पर हम बात करें काका, काका की जगह पर हम क्या जोड़ दें? ई जोड़ दें, क्या हो जाएगा? काकी हो जाएगा, काकी। यहीं पर हम बात करें जैसे आपका हुआ देख लो मामा, तो मामा की जगह पर, मामा की जगह पर हमने क्या जोड़ दिया? मामी हो जाएगा। यहाँ पर चाचा की जगह पर आपको क्या हो? चाची हो जाएगा, चाची। पर यहाँ दोस्तों पापा की जगह पर पापी मत बनाना कोई लोग, क्योंकि पापा से पापी नहीं बन पाएगा, ठीक है? जो शब्द बनने वाले होते हैं उन्हीं से बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर अगर बात करें आपकी, जैसे आपका बेटा से बेटी हुआ, काका से काकी हुआ, मामा से मामी हुआ, चाचा से चाची हुआ। इसी प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? मौसा से मौसी बना सकते हैं, मौसा से क्या बना सकते हैं? मौसी बना सकते हैं, मौसी। तो हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि हम लास्ट में टा जोड़ देकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो बेटा हमारा पुल्लिंग हुआ, ई जोड़ के स्त्रीलिंग बना दिया। काका हमारा पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग हमने काकी बना दिया। मामा हमारा पुल्लिंग हुआ, मामी हमने स्त्रीलिंग बनाई। इसी प्रकार से मौसा हमारा पुल्लिंग हुआ, इसी प्रकार से मौसी हमने स्त्रीलिंग बना दिया। और दूसरा हमारा तीसरा नियम हमारा जो है, तीसरा नियम जो है या जोड़ करके हम देखते हैं, या जोड़ करके या। यहाँ पर हम देखते हैं शब्दांश आ में, आ या आ में, तो यहाँ पर या जोड़ करके, या क्या जोड़ते हैं? या जोड़ देते हैं, क्या? या जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहला, तो यहाँ पर हम देखते हैं या जोड़ करके, तो या जोड़ करके हम देखते हैं जैसे कुत्ता हुआ, कुत्ता, कुत्ता से हमारा क्या बनेगा? कुतिया, कुतिया। तो हमने देखा कुत्ता पुल्लिंग है, हमने
हमने स्त्रीलिंग कुतिया बना दिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर हम बात करें जैसे आपका ले लेते हैं लोटा, 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 लोटा से हम क्या कर सकते हैं लोटिया, लोटिया, लुटिया, तो हमने लोटा से लुटिया बना दिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बेटा से, बेटा से बिटिया बना सकते हैं, बिटिया, बिटिया। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने पहला देखा मतलब छोटा आ में बड़ा आ शब्द, छोटा आ शब्दांश, छोटा आ में जो है बड़ा आ जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं स्त्रीलिंग बना सकते हैं। फिर इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर हमने क्या देखा कि में स्थान पर, फिर हमने देखा यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ में ई जोड़ करके, ई जोड़ करके के स्थान पर ई जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। फिर हमने तीसरा देखा नियम, जो हमारा तीसरा नियम है यहाँ पर तीसरा नियम, तो तीसरा नियम हमारा है छोटा आ बड़ा आ में ई जोड़ करके हम बना सकते हैं क्या स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कुत्ता से कुतिया, लोटा से बिटिया बना सकते हैं, बेटा से बिटिया बना सकते हैं। अगला हम देखते हैं नंबर 4 का नियम। नंबर 4 हमारा जो नियम है, यहाँ पर नंबर 4 जो हमारा नियम रहेगा नंबर 4, तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर किसी भी नंबर 4 किसी भी पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग शब्द में नी जोड़कर, क्या जोड़ करके नी जोड़कर, नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना, नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पर हम देखें किसी भी पुल्लिंग शब्द में क्या जोड़ करके नी जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं स्त्रीलिंग बना सकते हैं, नी जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में इसे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ऊंट, ऊंट हमारा क्या हो जाएगा ऊंटनी। तो हम यहाँ देखें, हम देखते हैं यहाँ पर किसी भी पुल्लिंग शब्द में नी जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो हमने पहला देखा ऊंट, तो ऊंट में हम ऊंटनी कर सकते हैं, ऊंट से ऊंटनी, ऊंटनी। और यहीं पर हम दूसरे की बात करें, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हमारा उदाहरण हो जाएगा वो यहीं पर जैसे आपका जाट, 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 यहाँ पर हम जाट से जाटनी, जटनी या जाटनी बना सकते हैं। यहीं पर हम बात करें आपका जेठ से, जेठ से, जेठ से हम क्या होता है जेठानी, जेठानी। और यहीं पर हम बात करें शेर से शेरनी बना सकते हैं, शेर से शेरनी, शेरनी बना सकते हैं। तो हमने दोस्तों क्या देखा, यहीं पर हमने देखा आप विशेष नियम जो है, विशेष नियम में हम किसी भी पुल्लिंग में नी जोड़ करके, तो हमने देखा ऊंट से ऊंटनी बना सकते हैं, जाट से जाटनी बना सकते हैं, जेठ से जेठानी, शेर से शेरनी बना सकते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 5, जो नंबर 5 हमारा है इसमें आ के स्थान पर हम आनी जोड़कर बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 5, यहाँ पर नंबर 5 शब्दांश आ के स्थान पर, आ के स्थान पर आनी जोड़कर, क्या जोड़कर आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा शब्दांश आ के स्थान पर आनी जोड़ करके, तो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण, तो पहला उदाहरण हम बात करें यहाँ पर जैसे आपका हो पंडित, पंडित, तो पंडित से हमारा पंडिताई बन जाएगा, पंडिताई, पंडितानी, पंडितानी,
अगर यहीं पर हम बात करें नौकर की, तो नौकर से नौकरानी बन जाएगा, नौकर से हमारा क्या बन जाएगा, नौकरानी, नौकरानी। यहीं पर हमने दोस्तों क्या बात की, पंडित से पंडितानी, नौकर से नौकरानी। यहीं पर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर आपका मास्टर से मास्टरानी, मास्टरानी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर जो है इन जोड़ करके बनाएंगे आगे। यहीं पर जैसे पंडित से पंडिताई बनाएंगे, नौकर से नौकरानी बनाएंगे, मास्टर से मास्टरानी बनाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप आनी और इन जोड़ करके भी बना सकते हैं दोनों शब्दों को। फिर हम आगे अपना 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा है 6 नंबर जो है हमारा आइन जोड़ करके। क्या जोड़ करके? किसी भी पुल्लिंग शब्द में आइन जोड़कर। पुल्लिंग शब्द में नंबर 6 पुल्लिंग शब्द में आइन जोड़कर आइन जोड़कर। क्या जोड़कर? आइन जोड़कर, आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, किसी भी पुल्लिंग शब्द से में जो है आइन जोड़, किसी भी पुल्लिंग शब्द में आइन जोड़ करके स्त्रीलिंग जो है बनाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे आपका, यहाँ पर देखते हैं शुक्ल से अगर हम बात करें, जो शुक्ल होता है शुक्लाई, हम इसको कहते हैं शुक्लाई, शुक्ल को हम कह सकते हैं शुक्लाइन कह सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें दूसरा शुक्ल से शुक्लाइन हुआ। यहीं पर अगर हम बात करें गुरु की बात करें तो गुरु से गुरुआइन, चौबाइन। यहीं पर अगर हम बात करें इसे गुरु से, गुरु की बात करें तो गुरुआइन, गुरुआइन। और यहीं पर अगर हम बात करें जैसे चौबे से क्या बन जाएगा, चौबाइन, और यहीं पर अगर हम बात करें जैसे आपकी, यहाँ पर हमने दूसरा देखते हैं इसे, यहाँ पर हम कलेक्टर देखते हैं। जैसे आपका हुआ कलेक्टर की बात कलेक्टराइन हो जाएगा, कलेक्टराइन हो जाएगा। दरोगा से दरोगाइन हो जाएगा, दरोगाइन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा तो दोस्तों 6 नंबर हमारा था पुल्लिंग शब्दों में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। तो जैसे शुक्ल से शुक्लाइन, गुरु से गुरुआइन, और यहाँ पर चौबे से चौबाइन, कलेक्टर से कलेक्टराइन, दरोगा से दरोगाइन। अगला हम देखते हैं अपना 7 नंबर जो है हमारा। 7 नंबर हमारा क्या है, इन जोड़ करके यहाँ पर हम शब्द बनाएंगे। जो है यहाँ पर इन जोड़कर, शब्दांश के स्थान पर इन जोड़कर नंबर 7 क्या है, शब्दांश के स्थान पर या पुल्लिंग के स्थान पर, पुल्लिंग के स्थान पर पुल्लिंग के स्थान पर क्या हम जोड़ करके, पुल्लिंग के स्थान पर क्या इन जोड़ करके, इन प्रत्यय जोड़ करके इन प्रत्यय। यहाँ पर दोस्तों जो जुड़ रहा है उसे हम प्रत्यय कहेंगे। ध्यान रखना सभी लोग, यहाँ पर जो भी जुड़ रहा है उसे हम प्रत्यय कहेंगे। और एक जुड़ किसमें रहा है, जो भी शब्द हमारा होता है शब्द के स्वर में, लास्ट का शब्द जो होता है उसे भी जुड़ रहा है।
तो यहाँ पर पुल्लिंग के लास्ट स्वर के स्थान पर इन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाना। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर प्रत्यय जुड़ रहा, लास्ट में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जो पहले जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने देखा था यहाँ प्रत्यय कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं सेसड़। यहाँ पर हम बात करें इन के स्थान पर, तो यहाँ पर जो आपका जुड़ेगा वो जो शब्द होगा, शब्द के स्वर से इन जुड़ेगा। इस प्रकार से आगे हम जो उदाहरण इसके हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण हम बात करें लुहार, तो लुहारे, लुहारे। दूसरी अगर बात करें नौकर, नौकरानी, नौकरानी। यहाँ पर अगर हम बात करें इसे आपका हलवाई की, हलवाई, तो हलवाई क्या हो जाए, हलवाई। यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे नाई का क्या हो जाएगा, नाई हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें जैसे नाई हो जाएगा। यहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें जैसे आपका हो जैसे मालिक का मलिकाई हो जाएगा, मलिकाई में आपका हो जाएगा। फिर हम बात करें यहाँ पर जैसे कुंवारा, है कुंवारा, तो कुंवारी हो जाएगा, कुंवारी या इसको हम कुंवारा भी कह सकते हैं, जैसे कुंवारा ना कहते हैं हम कुंवारा कहते हैं। यहाँ पर आप लोग वाला करेंगे कुंवारी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा कि हम किसी भी जो है पुल्लिंग शब्द से जो स्वर है आपका आ, यहाँ पर आपका जो लास्ट में है जो आपका लुहार से बना है, रा जो है आपका रा प्लस आ से मिलकर के बना होता है। इस आ में जो होता है, आ में हम क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ देते हैं। तो आ में जब इन जोड़ देते हैं तो आपका ए जो हो जाएगा, इन हो जाएगा, इन, तो आपका रा हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा, ई की मात्रा में इन में बदल जाएगा। तो आपका इसमें जो है जैसे लुहार लिखा हो, लुहार, तो ई आपका जो है इसमें जुड़ जाएगा, आ में छुट्टी ई में। तो हमने देखा था जब आ जो है हमारा, आ जो होता है ई से जुड़ता है तो छुट्टी ई की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ पर हम लुहार बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो बनेगा ये सब शब्द बनते जाएंगे, किसके शब्द के लास्ट स्वर में जुड़ते जाएंगे और इसमें क्या प्रत्यय जुड़ता है। ये सब ये क्या है, प्रत्यय है। इन प्रत्यय जुड़ करके 8वां नंबर हम देखते हैं। 8वां नंबर जो हमारा है इका जोड़ करके पुल्लिंग के किसी भी शब्द के यहाँ पर इका जोड़कर, इका प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर, इका प्रत्यय जोड़कर। तो इका प्रत्यय अगर हम यहाँ पर बात करें नंबर 8 की, तो हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसे, यहाँ पर उदाहरण की बात करें, इससे आपका हुआ नायक, नायक का क्या हो जाएगा, नायिका, नायक का नायिका, सेवक का सेविका, सेवक का सेविका, सेवक का सेविका हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा नायक का नायिका और सेवक का सेविका हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे इसे, यहाँ पर बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका, इसे यहाँ पर बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापिका। यहीं पर हम देखें अगर एक दो शब्द तो और हम देख सकते हैं, जैसे आपका हुआ यहाँ पर हम देखें नाम, जैसे नाम किसी का हो, नाम का नामिका, नामिका हो जाएगा, नामिका। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग उनके पुल्लिंग के
लास्ट स्वर में जो है ई का प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बना। तो हमने यहाँ पर देखा जैसे नायक का नायिका, सेवक का सेविका, बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका, और यहाँ पर हमने नाम का नामिका भी देखा। अब हम चलते हैं 9 नंबर पर। जो हमारा 9 नंबर है, तो 9 नंबर जो हमारा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं शब्दांश। 9 नंबर शब्दांश, 9 नंबर शब्दांश, वान और मान में, वान या मान में वान में के स्थान पर वान में हम लोग वती या मति, वती क्या हो जाएगा, वती या मति प्रत्यय जोड़कर, वती या यहाँ पर स्थान पर वती या मति प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हम देखा शब्दांश जो हमारे हैं वान मान के स्थान पर क्या जोड़ करके वती या मति प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाना। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें, यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें, तो जैसे हम देखते हैं धनवान, तो धनवान की, तो वान की जगह पर हम क्या जोड़ेंगे वती, तो धनवती, यहाँ पर क्या हो जाएगा धनवती, और यही पर अगर हम बात करें जैसे श्रीमान, तो हम मान की जगह पर क्या करें, यहाँ पर ले लें हम श्रीमान की जगह पर क्या जोड़ेंगे श्रीमती, तो श्रीमती, तो हमने क्या जोड़ा श्रीमती, तो मति प्रत्यय। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे लिखते हैं श्रीमती, तो श्रीमती कैसे लिखेंगे श्रीमती, तो ये आपका जो श्रीमती है गलत है, तो इस प्रकार से श्रीमती नहीं, श्रीमती इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं श्रीमती हुआ। यहाँ पर हम और भी उदाहरण की बात करें, जैसे रूपवान, तो यहाँ पर रूपवती हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें धनवान की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धनवती। दोस्तों हमने यहाँ पर बात करा धनवान का धनवती, यहाँ पर जैसे हमने डबल कर दिया, यहाँ इसे छोड़ दो। दूसरा हम यहाँ पर बात करें, दूसरा हम देखते हैं जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, और आपका इससे हुआ अंशुमान का अंशुमती, या आयुष्मान का आयुष्मती। यहाँ पर हम इतने देखते हैं, तो हमने देखा धनवान का वान या मान की जगह पर वती या मति प्रत्यय जोड़ करके क्या बना सकते हैं स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो हमने देखा धनवान की जगह पर धनवती, श्रीमती की जगह पर श्रीमान की जगह पर श्रीमती स्त्रीलिंग, श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती हो जाएगा, रूपवान का रूपवती हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा। अगर आगे हम यहाँ पर चलते हैं, तो आगे चलते हैं 10 नंबर जो हमारा है उस पर। 10 नंबर हमारा जो है यहाँ पर आगे बात करें, तो यहाँ पर हमारा किसी भी 10 नंबर का जोड़ करके, क्या जोड़ करके, किसी भी पुल्लिंग शब्द के स्थान पर ई शब्द जोड़ करके, बड़ी ई शब्द जोड़ करके, यहाँ पर 10 नंबर शब्दांश ई के स्थान पर क्या जोड़ करके, यति जो ही नहीं जोड़कर ई के स्थान पर इन्हीं शब्द इन्हीं प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। यहाँ दोस्तों आप सभी लोग देख लेना स्त्रीलिंग बनाना। तो यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण हम देखते हैं कौन कौन से हमारे उदाहरण। तो यहाँ पर
यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमारा हो जाएगा, इसे आपका हुआ ई, तो ई से हम कौन सा कर सकते हैं, सन्यासी। सन्यासी, तो सन्यासी का स्त्रीलिंग हमारा क्या हो जाएगा, सन्यासिनी हो जाएगा, इन्हीं प्रत्यय जोड़कर सन्यासिनी, सन्यासिनी, सन्यासिनी प्रत्यय जोड़ करके, तो हमने क्या बनाया, सन्यासिनी। और यहीं पर दूसरे नंबर में दूसरा हम देखते हैं, जैसे दूसरा हम अभिमानी, अभिमान का, अभिमानी का, अभिमानी, अभिमान का क्या होगा, अभिमानी क्या हो जाएगा, अभिमानी का अभिमानी, 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 अभिमानी हो जाएगा। तो हमने देखा ई जो है स्वर के लास्ट शब्दांश के ई स्वर में जो है इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। कौन कौन, सन्यासी से सन्यासिनी, अभिमानी से अभिमानी, अभिमानी, और आपका जो हो जाएगा, जैसे हम और बात करें, जैसे मानी से माननी हो जाएगा, मानी से माननी, मानी से माननी, माननी। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला नंबर जो हमारा 11 नंबर है। 11 नंबर की हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं ता के स्थान पर त्रि जोड़ करके, तो यहाँ पर हम अगला अपना देखते हैं ता के स्थान पर, स्वर के ता के स्थान पर त्रि प्रत्यय जोड़ करके यहाँ पर आप लोग क्या बना सकते हैं, त्रि प्रत्यय जोड़ करके यहाँ पर आप सभी लोग बना सकते हैं क्या, त्रि। तो त्रि प्रत्यय जोड़ करके सब जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आपका हम बात करें यहाँ पर नेता, नेता से नेत्री, नेत्री, नेता से नेत्री। और यहीं पर हम दूसरा बात करें, जिससे आपका होगा कर्ता से, कर्ता से कर्त्री, कर्तात्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कर्ता से कर्त्री, 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 दाता से दात्री। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, शब्दांश ता के, ता स्वर के अंत में ता आके, यहाँ पर ता के अंत में स्वर कौन सा आ, इसमें ता के स्थान पर त्रि प्रत्यय जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, स्त्रीलिंग बनाना। तो हमने देखा नेता से नेत्री, कर्ता से कर्त्री, यहाँ पर दाता से दात्री देखी, यहीं पर हम बात करें अपने देख लिया। फिर हम बात करते हैं यहाँ अभिनेता से अभिनेत्री भी कर सकते हैं, जैसे आपका अभिनेता हुआ, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेता से हो जाएगा अभिनेत्री, अभिनेत्री हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे हम चलते हैं, आगे हम अपना जो है 12 नंबर, ये हमारा कौन सा था, 11 नंबर तक था कि जो स्थान पर त्रि जोड़ करके 11 नंबर। फिर अपने शब्दांश जो है 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर हमारा क्या होगा, मादा जो है कोई भी पुरुष शब्दांश है उसमें मादा जोड़ करके, मादा जो है आपका मादा, 12 नंबर की बात करें, किसी भी पुल्लिंग में, किसी भी पुल्लिंग शब्द में मादा जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं, ऐसा कोई भी शब्द हो जिसमें हम मादा जोड़ करके बनाए, तो हमारा जैसे कौवा हुआ, कौवा मादा कौवा हो जाएगा आपका। जैसे आपका यहीं पर हुआ भेड़िया, मच्छर, यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कौवा, कौवा, भेड़िया, भेड़िया, मच्छर, खरगोश, खरगोश, तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं, इस
इसे हम यहाँ आगे मादा जोड़ करके जो बना सकते हैं, मादा, इसे मादा जोड़ करके क्या बना सकते हैं, मादा जोड़ करके हम इन्हें स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे हम देखें मादा कौवा, मादा कौवा, कौवा, मादा कौवा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस तरह से ना बनाने, क्योंकि कौवा से कौवी हो जाएगा, भेड़िया से भेड़ी हो जाएगा, मच्छर से मच्छरी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को नहीं बनाना। ये सब ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ये सभी शब्द ऐसे शब्द हैं जिसमें हम केवल मादा आगे लगा करके जो है, आगे हम मादा लगा करके ही इनको हम बना सकते हैं स्त्रीलिंग। इस प्रकार से जैसे हम देखें मादा भेड़िया, मादा भेड़िया, मादा भेड़िया हमने देखा। फिर अगर हम देखें जैसे मादा मच्छर, मादा मच्छर, मादा मच्छर। फिर हम देखते हैं मादा खरगोश, मादा खरगोश, तो मादा खरगोश। हमने क्या देखा, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसमें मादा जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, तो उससे हम कितने देखे। जैसे कौवा देखा तो मादा कौवा बन जाएगा, भेड़िया से मादा भेड़िया बन जाएगा, मच्छर से मादा मच्छर बन जाएगा, खरगोश से आपका मादा खरगोश बन जाएगा। एक बार जैसे हम बात करें तोता है, बाज है, जो भी आप पक्षी हैं, जैसे तोता, तोता से मादा तोता, मादा तोता। यहीं पर हम बात करें जैसे बाज की, तो बाज से मादा बाज बन जाएगा। क्या बाज से बन जाएगा, मादा बाज, मादा, मादा बाज बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम चले तो आगे हम देखते हैं वे शब्द, यहां पर अगर हम चले जैसे वे स्त्री, यहाँ पर हम 13 नंबर देखते हैं। वे स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, शब्द, शब्द जिसमें नर जोड़कर क्या बनाया था, पुल्लिंग बनाया था। क्या बनाया था, पुल्लिंग। क्या बनाया था, पुल्लिंग बनाया। नर जो जोड़ करके क्या बनाया था, पुल्लिंग बनाया था। क्या जोड़ करके, पुल्लिंग बनाया था। अगर बात करें यहाँ पर वे स्त्रीलिंग शब्द जिसमें नर जोड़ करके ये पुल्लिंग बनाया था, तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे हम देखते हैं आपका यहाँ पर छिपकली हुआ, छिपकली। तो छिपकली को ये क्या है, छिपकली एक मादा है, तो मादा में क्या जोड़ करके बना सकते हैं, नर छिपकली कर सकते हैं, नर छिपकली कर सकते हैं, छिपकली कर सकते हैं। यही पर अगर दोस्तों हमारे पास छिपकली है, मकड़ी है, तो नर मकड़ी कर सकते हैं, मकड़ी है, नकड़, क्या हमने देखा, मकड़ी, मकड़ी। तो मकड़ी को हम क्या कर सकते हैं, मकड़ी को हम, मकड़ी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग को हम क्या कर सकते हैं, नर लगा करके, नर लगा करके हम पुल्लिंग में बदल सकते हैं, नर मकड़ी, मकड़ी। यहीं पर हम बात जैसे करें आपकी लोमड़ी, 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 तो हम मादा नर लोमड़ी कर सकते हैं, नर लोमड़ी कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, नर लोमड़ी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखें, इसे आपका हुआ तितली हुआ, तितली हुआ, क्या हुआ, तितली। तो हम क्या कर सकते हैं, तितली को नर तितली कर सकते हैं, नर तितली। यहीं पर हम बात करें जैसे आपके दोस्तों और एक दो उदाहरण लेते हैं, जिससे हम ले लें चील का, चील का, चील को हम क्या कर सकते हैं, नर चील, नर चील कर सकते हैं। क्या हमने देखा, तो हम छिपकली को नर छिपकली कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा मकड़ी को नर मकड़ी कर सकते हैं, यहीं पर लोमड़ी को नर लोमड़ी कर सकते हैं, तितली को नर तितली कर सकते हैं, इसी प्रकार चील को नर चील कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मक्खी को नर मक्खी कर सकते हैं, मक्खी को, मक्खी को नर मक्खी कर सकते हैं, मक्खी कर सकते हैं, नर मक्खी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो नियम थे, तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने से, ये सब हमारे नियम 13 के 13 समाप्त हुए।
आगे हम अगर बात करें तो आगे हम यहाँ पर आगे चलते हैं जो पुल्लिंग की पहचान। तो सभी दोस्तों को यहाँ पर हम दूसरा सेक्शन लेंगे। अगर आगे बात करें तो आगे हम दूसरा सेक्शन लेंगे। तो हमने 13 नियम बताए। नियम कितने बताए? 13 टोटल नियम। कितने बनाए? 13 टोटल नियम बनाए, जिसमें हमने देखा यहाँ पर आपका कि आपका लिंग कितने होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में नपुंसक लिंग बढ़ जाता है, हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है। इस प्रकार से फिर हमने देखा नर कौन से पुल्लिंग कौन होते हैं, स्त्रीलिंग कौन होते हैं। फिर हमने बात करें इसके पुल्लिंग क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। फिर हमने बात की इसके बनाने के नियम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने को। तो ये हमारे 13 नियम समाप्त हुए। हमारा जो सेक्शन रहेगा आगे हम पुल्लिंग पहचान का सेक्शन करेंगे। तो सभी दोस्तों को जय हिंद। हम अगले सेक्शन में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।